राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट। सतगुरु बिन सूझे नहीं, आड़ा ओ घट घाट। भगवान किसे नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को परमात्मा चाहिए। मगर संतों ने कहा है परमात्मा पाने की वस्तु है ही नहीं, परमात्मा की खोज बेकार है। क्यों? परमात्मा मिला हुआ है, परमात्मा तुम ही हो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम्हें पता नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विध आवे हाथ, वस्तु कहीं और रखी है, हम ढूंढ कहीं और रहे, कैसे मिलेगी? जहां वस्तु है वहां अगर हम ढूंढते हैं तो वहां वो मिलेगी। राम रतन सुखराम कहे, नेड़िया है निराट। परमात्मा तो तुम्हारे पास है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, और खोजी हुए तो तुरंत मिलेगा पल भर की तलाश में। अगर खोजी हो, अगर प्यासे हो, अगर तड़प रहे हो तो पल में मिलेंगे। देखा नहीं उस दिन? तुम्हारे अंदर केवल वहां तड़प जगाई गई, कुछ नहीं किया। प्रेम आपके अंदर था, आप परमात्मा को प्रेम कर रहे थे, भजन सुमिरन कर रहे थे, तलाश तो बराबर जारी थी, मगर वो तड़प नहीं आ रही थी। परमात्मा के लिए जो आतुरता चाहिए, जो तड़प चाहिए, वो नहीं बन रही थी, इसलिए वहां केवल तड़पाया गया। प्यासे को और ज्यादा प्यासा बनाया। ज्यादा प्यास लगने पर, ज्यादा भूख लगने पर फिर अंदर से जो पुकार उठती है, तब परमात्मा का दीदार होता है। तो परमात्मा पाना है ही नहीं, परमात्मा मिला हुआ है। फिर मिला हुआ है, फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा है? हम बंधन में हैं, हम भ्रमित है, हमने बहुत वस्तु को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है। अब ये पकड़ ढीली करो, तुम स्वयं परमात्मा हो कि नहीं अपने आप देख लो। मैं और मेरा ये बड़ा दुखदाई है। जब तक ये मैं मेरा रहेगा, तू तेरा जब तक भाव नहीं आता है, तब तक परमात्मा मिलना कठिन है। ये मैं और मेरे के बंधन से हमको निकलना है। महाराज कहते हैं कि काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विध छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। कई बार कहा गया वाणी में, ये मुट्ठी हम छोड़ नहीं रहे, हमने मुट्ठी में विषयों को, सुख को, संसार के सुख को पकड़ के रखा है। हमको ये सुख भी चाहिए और हमको परमात्मा भी चाहिए। और संत कहते हैं कि तुम ये मुट्ठी छोड़ दो, परमात्मा तुमको मिला हुआ ही है। तुम ये भौतिक सुख की मुट्ठी को छोड़ दो, ये मुट्ठी के कारण तुम बंधन में हो, नहीं तो तुम मुक्त हो। बंदर का संग। तो ये सुआ, मिट्टू, सुआ पकड़ने वाला कैसे पकड़ता है? वो ऐसी एक बांस की पोकल ऐसी नली लेता है और रस्सी से उसमें बांध देता है दोनों तरफ टहनी को, और वहाँ कुछ मीठे मीठे फल वहाँ रख देता है एक कटोरे में। सुआ आता है, देखता है सब। अब वो तो डाल डाल, टहनी टहनी पे बैठने वाला, उड़ने वाला आजाद पंछी, अब वो खाने के लालच में वहां आके गोल उस बांस की उस नली पे, उस लकड़ी पे खड़ा रहता है। अब खड़ा रहते ही वो ऐसे घूम जाती है, वो नीचे आ जाता है।
पैर को उसको पकड़ के रखता है कि मैं गिर न जाऊं। अब जो पैर से चल सकता है, पंख से उड़ सकता है, वो डर के कारण भ्रमित हो गया। डर आता है तभी तो भ्रम आता है, और भ्रमित होने के कारण मैं गिर न जाऊं, विवेक काम नहीं करता और उस नल्ली को पक्का पकड़ता है और घट्ट पकड़ता है, और वो पकड़ने वाला उसको तोते को पकड़ के ले जाता है। अगर तोता चाहता तो वो मुक्त था, वो तो उड़ सकता था। अगर वो बांस की नली घूम गई तो इसका क्या जा रहा है, वो ऐसे ही उड़ सकता था नीचे से, मगर वो उड़ना नहीं चाहता है, वो तो पक्का पकड़ता है, और मजबूत पकड़ने से वो बंधन में आता है। संसार को तुम जितना मजबूती से पकड़ोगे उतने तुम बंधन में आओगे। वैसे भी तो ये छूटने वाला है, जो छूटने वाला है, जो असत है, उसको पकड़ के बांध के रखने में कोई अर्थ नहीं। भीतर से बंधन को मुक्त करना है, बाहर से तो हमको संसारी दिखना ही है। जाएंगे कहाँ, घर बार छोड़ेंगे, कैसे होगा। दुनियादारी जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। जो जगत के सारे नियम है, जैसे जगत करते हैं वैसे हमको सबको करना पड़ेगा। हमारा लेन देन कर्म का हिसाब लेखा जोखा ये भी चुकाना पड़ेगा, मगर अंदर से हमको एक एक बंधन को मुक्त करना पड़ेगा। तो परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा को समझना जरूरी है। परमात्मा है कहाँ और वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो ये भ्रम और अज्ञान की जो बीच में अवगढ़ घाटे हैं, ये घाटों को पार करना पड़ेगा। ये भ्रम और अज्ञान ही हमें परमात्मा तक नहीं जाने देता। इसलिए महाराज ने विनती करी है, केवल गुरु करने से काम नहीं होगा, केवल गुरु से भेद लेने से काम नहीं होगा। प्रार्थना भी चाहिए, अंदर से पुकार भी चाहिए। हम पद गाते हैं, हमारे वाणी जी में है, उसमें विनती की भी कुछ पद है, तो उस पद को उस भाव से गाओ। कृपा करो गोरा शीश को तारो, दया करो दाता शीश को तारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गोरा शीश को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। अब ये विनती तो कर रहे हैं, मगर क्यों प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना इसलिए हो रही है कि हमको दुख का आभास हो रहा है। हम ये समझ में आ रहे हैं, क्या समझ में आया, हमने पैसा भी कमा लिया, हमने सारी भौतिक सुख की वस्तुएं घर पे लाकर रख दी, फिर भी अंदर अशांति है, फिर भी भीतर में सुख नहीं है। कोई न कोई दुख है, कोई तन दुखी है, यानी बीमार है, रोगी है, व्याधि है, उसको कहते हैं तन दुख है। कोई मन दुखी है, मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मन चाहता बहुत है, मिलता है बहुत कम सीमित मात्रा में, तो ऐसे मन दुखी बहुत है। तो कोई तन दुखी है, तो कोई धन दुखी है कि हम ही क्यों गरीब, बाकी तो और सबके पास पैसा है, हमने क्या किया। तो किसी को धन की तलाश है, सुख की तलाश तो सबको ही है। तो यहाँ देखेंगे तो सब दुखी ही दुखी है। तो दुख को एहसास करो, वास्तव में तुम सुखी हो कि दुखी हो, इसकी जांच करो भीतर में। जब दुखी लगोगे, दुखी तो हो, मगर कोई कोई दुख को ऐसे ढाक देता है,
अंदर से अंदर निराश होकर कहता है कि अब क्या बताना लोगों को, जो है वो तो दुख है, कोई अच्छा बुला तो नहीं करेगा, कह देते हैं भाई ठीक है हम। मगर कहने में वो आनंद नहीं है, भीतर के गहरे कप्पे में दुख ही दुख है। तो ये दुख को जानो और दुख को समझो, और कौन सा दुख भारी है उस दुख को दूर करने का उपाय करो। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 अर्ध सत्य कहे। उन्होंने कहा कि ये संसार में दुख ही दुख है। दूसरा अर्ध सत्य है, दुख दूर हो सकता है। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, दुख दूर हो सकता है। तीसरा अर्ध सत्य कहा कि दुख दूर करने का उपाय है, अगर खोजी है तो वो उपाय कर सकता है। और चौथी बात कही है, दुख से हम हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। कैसे? हमारे महाराज जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। आज यहाँ आते ही मुझे उनकी याद बहुत आती है। हमारे ढोले बापू को, प्रभाकर को देखकर वो पुराने सारे दिन याद आ जाते हैं। कि एक भैंस की जात पानी में बैठती है, ज्यादा पानी बहुत अच्छा लगता है। अब पानी में बैठते ही मक्खियां आके उसको काट रही थी, तकलीफ दे रही थी। फिर वो और पानी में नीचे चली जाती तो मक्खियां बाहर में कहीं छुप जाती। थोड़ी देर ये भैंस देखती और बाहर निकलती तो वो और आके उसको पकड़ लेती। ऐसे ही करती रही, बहुत कोशिश करने पड़ती, वो मक्खियों से पीछा छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर एक पत्ता, पेड़ का पत्ता वहां से बह के जा रहा था, उसने उसको मुख में पकड़ा और पत्ते को ऊपर रख के नीचे पूरा शरीर पानी में उसने छुपा लिया और पत्ता ऐसा ऊपर ही था। अब मक्खिया को लगा कि ये पत्ता इस भैंस के मुख में है, हम सब आके पत्ते में बैठेंगे, कहाँ जाने वाले, ऊपर तो इसको निकलना ही है। अब वो भैंस ने पत्ता ऐसे ऊपर रखा, सारी मक्खियाँ पत्ते पे बैठ गई और नीचे जाके उसने पत्ता छोड़ दिया। अब वो पत्ता बहते 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 आगे निकल गया और मक्खियाँ भी उसके साथ में आगे निकल गई और भैंस। तो दुख और दुख की गहराई को समझो और दुख कैसे दूर होता है, इसके उपाय में आप विचार करो। तो महाराज कहते हैं, जन्म जन्म में वो दुख पाया, जन्म जन्म में वो दुख पाया, ताते शरण तू मारी मैं आया, ताते शरण तू मारी मैं आया, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। अपना कर्ता भाव मिटाओ, अकर्ता बनो, कर्ता होए अकर्ता कीजिए। हम यहाँ कोई नहीं है, हम थोड़े समय के लिए आए हैं, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसा उस भैंस ने उस पत्ते पर सारी मक्खियाँ बिठाकर
पत्ते को आगे बहा दिया और वो अपनी अलग निकल गई। जब तक हम कर्ता भाव लेके बैठे हैं तब तक ये दुख रहेगा। तो कर्ता भाव को छोड़ो, अकर्ता बनो। अकर्ता कर्ता समझ रहे हो? जैसे कि हमको लगता है कि ये हमारे करने से चल रहा है, हम नहीं होते तो क्या होता, हम नहीं करते तो क्या होता। ये कुछ नहीं होता, सब अपने अपने कर्म लेके आए हैं। निष्काम भाव से कर्म करते रहो, फल उसमें मिलेगा, यश उसमें मिलेगा। कहीं भी कोई अहम को, कर्ता भाव को मत लाओ। और ये अहम और कर्ता भाव ही कर्म का कारण बनता है। जन्म जन्म में बहुत दुख पाया, क्या आज ही हम जन्मे? क्या यही हमारा पहला जन्म है? क्या मरने के बाद कुछ नहीं है? मरने के बाद सारी दुनिया खत्म हो गई, हम खत्म हो गए? ऐसा नहीं है। कितने युग बीत गए। 43,20,000 साल में 4 युग व्यतीत होते हैं। ऐसे कितने युग बीत गए। हम कितनी बार मनुष्य हुए, कितनी बार मरे, कितनी बार 84 में गए। यानी अनगिनत बार हमारा जन्म हुआ, अनगिनत बार हम मरे। जन्म जन्म में बहुत दुख पाया। तो हर एक जन्म में दुख ही दुख है। सुख तो नाम मात्र का मिला, मगर जो मिला वो दुख ही मिला। तो अब अगर ये सोचना है कि अगर हम ये भजन सुमिरन नहीं करेंगे, अगर हम सत्य को नहीं खोजेंगे, अगर ये बार भी, ये मौका भी हम ऐसे गंवा देंगे, तो दुख तो और लगा ही रहेगा। महाराज कहते हैं, सुनते जा सुख राम कहे, डावन चूके वीर। ओ मोसर बह जावसी, जू सिलता को नीर। हे तेजा, ये जो डाव नाम मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसको चूको मत, इसको व्यर्थ जाने मत दो। ये बड़ा दुर्लभ मौका आपके हाथ में आया है। अब इसमें भजन सुमिरन करो, इसमें अपने आप को जानो, सत्य को खोजो। हमेशा के लिए ये दुख का निवारण कर दो। दुख आपको नहीं है, आप ये शरीर और ये मन, इसको सुख दुख है। सुख दुख का कर्ता मन है, और मन और शरीर से सुख दुख भुगताए जाते हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है। भीतर में जो आत्मा है वो सुख दुख से परे है, वो आनंदी है। तो वहां तक जाओ, उसकी खोज करो, वो हमारे भीतर है। बाकी 84 लाख योनियां ये भोग योनियां है। कोई बता सकता है 84 लाख योनि में वो भजन क्यों नहीं कर सकते? प्रभाकर बता सकते हैं? भोग योनि है ना वो। भोग योनि तो है। जैसे अगर मान लो समझो एकाधे प्राणी ने सोचा कि मैं भजन करता हूँ, हाँ। भजन नहीं कर सकता। नहीं। क्यों करता नहीं? ये जो कागलिया है, परजीव, हाँ, उनको नहीं है। किसी प्राणी को नहीं है परजीव, केवल मनुष्य को है। और ये परजीव रसना से टच करने पर ही आनंद आता है। केवल और केवल मनुष्य ही भजन कर सकता है। 2 बातें इस शरीर में विलक्षण है। एक, सिर्फ मनुष्य ही कर्म कर सकता है। मनुष्य के अंदर ही अगर कर्ता भाव आया तो उसको कर्म लगता है, प्राणी को कर्म नहीं लगता। किसी भी प्राणी को, प्राणी कुछ भी करे उसको कर्म नहीं लगता, मगर मनुष्य को कर्म लगता है। दूसरी बात, प्राणी चाहे भी तो कर्म से दूर नहीं हो सकते। मनुष्य अगर चाहता है तो वो कर्म को काट सकता है, वो कर्म से दूर हो सकता है, वो परम आनंद में जा सकता है अगर वो चाहे तो। अगर उनके अंदर ये गहरी इच्छा अगर पैदा हो जाए तो दुख को समझो, दुख को जानो,
दुख किसको है ये समझो। जब पता चलेगा कि हम तो बेकार में ये शरीर और मन के सुख दुख की सोच रहे हैं, ये तो सुख दुख का चक्कर चलता ही रहेगा, हमको तो परम सुख चाहिए, तो परम सुख की प्राप्ति के लिए विनती करो। जन्म जन्म मैं बहुत दुख पाया, ताते शरण तुम्हारी मैं आया, इसलिए मैं सदगुरु के शरण में आया हूँ। अगर सदगुरु के शरण में जाने पर भी सुख शांति नहीं मिली, दुख कम नहीं हुआ, तो उस गुरु को छोड़ दो। गुरु के ऊपर इतना जल्दी विश्वास मत करो, हर तरह से उसको सवाल जवाब करो। संतों ने कहा है, जा गुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय, कहे कबीर वा गुरु सु तजता बारन काय। जिस उद्देश्य के लिए गुरु बनाया है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। जीते जी परम शांति अगर हमें नहीं आ रही है तो उस गुरु को छोड़ दो। तुम्हारी तलाश परम शांति है, तुम्हारी तलाश दुख से दूर होना है, गुरु को पकड़ के बैठना नहीं है। जागुरा संग नवघट जागे, जागुरा संग नवघट जागे, सो सत गोरा सिर धारो वे, सो सत गोरा सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, से सब दूर डारो बे, से सब दूर डारो बे। महाराज ने तो सारा निर्णय कर दिया, कहीं कोई आड़ पर्दा नहीं रखा। सारी बात सूर्य प्रकाश के जैसे साफ वाणी में लिख दी। आप भ्रमित ना रहे, आपका उद्देश्य परम शांति है, वो अगर नहीं मिल रही है उसके लिए चाहिए नाम की जागृति, और वो नाम जगता है और वो मेहर से आता है। सदगुरु बनाने पर भी वो नाम अगर हमारे भीतर नहीं जग रहा है, हम तो सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, हमारे अंदर की पुकार भी सच्ची है, हम भजन भी करना चाहते हैं और भजन कर भी रहे हैं, फिर भी वो नाम अगर नहीं जग रहा है तो गुरु को छोड़ दो। गुरु को छोड़ने में ही भलाई है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ गुरु तो एक ही है, सबके अंदर एक ही वो तत्व कार्य कर रहा है। जैसा हमारा प्राइमरी टीचर है, फिर हाई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के टीचर अलग है, कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के और अलग है, फिर अलग अलग विभाग में जाते हैं तो अलग अलग वहाँ पे और आपको मिलेंगे। तो ये एक पूरी धारा है, इसमें एक ही तत्व काम कर रहा है। प्राइमरी वाले ने जो ज्ञान दिया वो अगर नहीं देते तो आगे का ज्ञान समझ में नहीं आता था। गुरु को छोड़ना मतलब क्या है, जिनको जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक उन्होंने आपको पहुँचा दिया, अब आगे जाके आप दूसरे गुरु को तलाश करो। छोड़ने का मतलब ये है कि उनकी जितनी ज़रूरत थी उतनी ज़रूरत उनकी पूरी हो गई, अब उनकी कृपा से वही हमको आगे का रास्ता बता रहे हैं। डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। हम जाते हैं और गांव के डॉक्टर के पास तबीयत बताते हैं, दवाई लेते हैं, अगर ठीक नहीं हुई दोबारा जाते हैं तो वो तुरंत कह देता है कि भाई जाओ, आप यवतमाल जाओ। यवतमाल पे जाके अगर वहाँ भी हमारी
ये ठीक नहीं हुई, अभी गजानन बता रहा था, फिर कहाँ जाएंगे, सेवाग्राम या नागपुर। सावंगी। क्यों? कि अब आगे के लिए तुमको वहीं जाना पड़ेगा, इससे बेहतर इलाज हमारे पास नहीं है। तो डॉक्टर की भी एक धारा रहती है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते फिर आगे रिफर कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुओं के अंदर भी ये बात रहती है। तो अगर नहीं हो रहा है तो महाराज कहते हैं कि जा गुरा संग नाव घट जागे, सो सिद्ध गुरु सिर धारो, बे ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिटारो। जरूरत पूरी करने वाले के पास रहो, और जब तक परम शांति नहीं मिलती है खोज जारी रखो, खोज बंद मत करो, खोजते रहोगे तो ये चीज मिलेगी। महाराज कह रहे हैं कि ये परमात्मा रूपी रत्न हमारे भीतर है, हमारे पास है। कितने पास है? नेड़ा कहते हैं पास को। पास जवळ। हमारे जो परिवार है, सगे संबंधी है, रिश्ते नाते जो भी है, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसके लिए सब कुछ अर्पण करते हैं, वो तो दूर है, उससे भी परमात्मा नजदीक है। जो अपने हैं वो दूर है, और ये अपनों से भी वो अपना परमात्मा अपने भीतर है, अपने रोम रोम में है, अपने सांस सांस में है। एक पल भी हम उससे दूर नहीं होते। राम जी इतना पास है। राम रतन सुखराम कहे नेड़ा धरिया निराट, मगर ये मिल क्यों नहीं रहा है, ये समझ क्यों नहीं रहा है, क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों हम भ्रमित है? तो सदगुरु बीच वाला चाहिए। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज अपने पत्नी के कहने से, तुलसीदास जी महाराज की गुरु उनकी पत्नी थी, अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। बाहर गया था कहीं काम से, बरसात के दिन थे, घर में आया तो देखा पत्नी मायके गई है। अब जब पत्नी चली गई तो सारा घर उसको सुना सुना लगने लगा। बैठा बैठा पत्नी की याद में तड़प रहा था। अब क्या करे? जब एक ही ध्यास रहता है, मन एक ही ओर लगता है, तो उसमें अंदर दुविधा नहीं आती है। प्रेम संसार का रहो या प्रेम भक्ति का रहो, प्रेम तो एक ही है। जब एक धारा में हम चलते हैं, एक विचार में हम चलते हैं, तो फिर शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, फिर बाकी विचार में नहीं आते। तुलसीदास जी के साथ ऐसा ही हुआ। गए तो देखा तो नदी बाढ़ से पानी बह रहा था, बाढ़ आ रही थी, और नदी के उस पार ससुराल थी। अब एक मुर्दा बह रहा था, तो मुर्दे पे बैठ के वो उस तट पर चला गया। ध्यान नहीं था, ध्यान तो पत्नी में था, क्योंकि पत्नी से प्रेम लगा हुआ था। हम जिस पे बैठ पे जा रहे हैं वो मुर्दा है कि कोई और चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं जाता। तुम ध्यानी हो, तुम देखते हो। जब तुम्हारा गहरा ध्यान लगता है, इधर उधर पास में आवाज़ भी होती है, वो सुनाई भी देती है, मगर तुम्हारा ध्यान उधर नहीं जाता है। ध्यान यही है, एक ओर लग जाए, एक ओर लगा रहे। फिर आगे जाके देखा, गांव आया तो ससुराल में उसके ससुरे का जो घर था चारों तरफ से बंद। अब क्या करे, कैसे जाए? अंदर प्रवेश होने पर ही पत्नी दिख सकती थी। कहते हैं कि एक सर्प वहां लटक रहा था, तो सर्प को पकड़ के अंदर घर में कूद गया। इतनी बारिश में, इतनी बरसात में मुर्दे पे चल के सर्प के पकड़ के जब पत्नी के लिए वो वहां आया, तो पत्नी कहने लगी, हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीति, एक दिन मैं तुमको घर में नहीं दिखी तो मेरे प्रेम में तुम सुध-बुध खोकर यहाँ आ गए। अगर इतना ही प्रेम परमात्मा में लगा दे तो परमात्मा मिल जाता।
सतगुरु को ये को शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल से आसान।